ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में अनिश्चित वैश्विक आर्थिक निष्पादन के बावजूद घरेलू वृद्धि कारकों ने आर्थिक विकास में मदद की है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि उत्पाद, व्यापार और सेवाओं के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है। इसमें कहा गया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सामान्य वर्षा के पूर्वानुमान और दक्षिण पश्चिम मानसून के संतोषजनक प्रसार से कृषि क्षेत्र के निष्पादन में सुधार की उम्मीद है। इससे ग्रामीण मांग बहाल करने में मदद मिलेगी। सर्वेक्षण के अनुसार वस्तु और सेवा कर जीएसटी और ऋण शोधन और दिवाला कानून जैसे ढांचागत सुधार के वांछित परिणाम मिलने लगे हैं। महंगाई के बारे में रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति की मुख्य दर 4.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल पेश किया जाने वाला बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। संसद के बजट सत्र से पहले संसद से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने फैसला दे दिया है और सभी राजनीतिक दलों को मिलकर अगले 5 वर्ष के लिए देश के लिए खड़ा होना चाहिए। श्री मोदी ने कथित रूप से नकारात्मक राजनीति करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए संसद के समय का इस्तेमाल किया। पिछले सत्र में संसद सत्र को बाधित करने का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों ने संसद में सत्ता पक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता को दी गई गारंटी को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार ने कहा है कि पिछले 7 वर्षों में देश में पेपर लीक का कोई मामला सामने नहीं आया और नीट यूजी पेपर लीक मामले में कुछ भी नहीं छिपाया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अपनी स्थापना के बाद से 240 परीक्षाएं आयोजित की हैं। इनमें 4.5 करोड़ से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। श्री प्रधान ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस बयान को निंदनीय बताया जिसमें उन्होंने देश की परीक्षा प्रणाली की आलोचना की थी। देश में पेपर लीक की घटनाएं आम होने के विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि देश भर में केवल एक मामला पटना में सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है और मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। श्री प्रधान ने सदन को बताया कि नीट यूजी परीक्षा में केवल एक स्थान पर विसंगतियां और भ्रष्टाचार के मामलों का पता चला है। इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि देश की परीक्षा प्रणाली में बहुत गंभीर समस्या है। सरकार ने कहा है कि देश में बेरोजगारी दर में हाल के वर्षों में गिरावट का रुख देखा जा रहा है। आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि नवीनतम उपलब्ध वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर 4.2% थी, जबकि ये दर 2021-22 में 4.1% और 2022-23 के दौरान 3.2% रही। सरकार ने कहा है कि कंपनी कानून के तहत 63 प्रमुख अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से बाजार को बढ़ावा मिला है और लंबित मामलों में कमी आई है तथा देश में कारोबार करने में आसानी हुई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सदन को बताया कि इस साल जुलाई तक विभिन्न अदालतों में 6,294 मामलों का निपटान किया गया, जिससे अर्थव्यवस्था को कई मायनों में बढ़ावा मिला है। सरकार ने आज दोहराया कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि जून 2024 में 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए 2 ज्ञापन प्राप्त हुए थे, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। श्रीलंका में एशिया कप T20 महिला क्रिकेट में आज ग्रुप बी के मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मलेशिया को जीत के लिए 185 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मलेशिया ने 7वें ओवर में 4 विकेट पर 24 रन बना लिए थे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।